खाने लगे, एक मुट्ठी दो मुट्ठी खा गई और तीसरी मुट्ठी भरने लगे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज बस बस करो, अरे सब कुछ इसको दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या हमको कंगाल बनाओगे, आप कहाँ रहोगे। कृष्ण ने कहा छोड़ दो रुक्मिणी, छोड़ो, मेरा कहाँ रहना है, तुम्हारा कहाँ रहना है। तो कहने लगे कहे कृष्ण जी सुनो मेरी प्यारी, अपने भक्तों पर मैं जाऊं बलिहारी, भक्तों से प्यारा मुझे नहीं धन धामा, काटे चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, चले श्याम सुंदर से मिलन सुदामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। ए रुक्मिणी, मुझे अपने भक्तों से प्यारा संसार और कुछ नहीं, मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो भक्तों का दास हूं और भगत मेरे माथे के मुकुट है और मुकुट की भी मणि है। वो कृष्ण का नहीं या ये है कृष्ण सुदामा की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण रोजाना सुबह 4 बजे उठते हैं, सुदामा को उठाते हैं, घुमाने ले जाते हैं और खुद स्नान करके सुदामा को अपने हाथ से स्नान करवाते हैं, अपने हाथ से सुदामा को आसन बैठाते हैं और फिर पूजा करते हैं उसे और सुदामा की आरती उतारते हैं, भोजन प्रसाद करवाते हैं। रात को 10 बजे तक सुदामा के पैर दाबते हैं। कृष्ण तो बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ा आदर कर रहे हैं, परंतु रानियां सब चिढ़ रही है, ये कहां से आ गया दरिद्र नारायण, एक मिनट भी कृष्ण भाई तो नहीं देखता, बस इसी की तप है, पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। रोजाना से कन्हैया ने सोचा ये रानियां मेरे मित्र का बड़ा अपमान कर रही हैं, मेरे मित्र का नहीं अपमान तो मेरा ही तो है। अब नारद जी के अंदर में एक प्रेरणा भर दी और आ गया नारद जी में, सत्यभामा के महल में है तो होठ लटकाई बैठी है। क्या बात है, सत्यभामा उदास कैसी है, क्या बताओ नारद जी, बताते शर्म आती है। क्यों, आपको तो पता ही है 16,160 रुपए थी, कभी नंबर आ जाता था महीने 2 महीने, तो क्या और शादी कर देगा इसने, तो शादी होती तो कोई बात नहीं, नंबर आ जाता, बर्बादी का 20 बार। क्या बोलता, एक ऐसे ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक, एक मिनट भी एक आंख से वाले तो नहीं देखते, उसी की सेवा में लगे। अरे नारद, हाँ, तेरे पास में ऐसा कोई गंदा डोरी चाबी मंत्र है क्या जिससे कृष्ण मेरे बस में हो जाए? है देवी, हमारे पास मंत्र है, हमने एक बार पार्वती को मंत्र दिया था और पार्वती के ऐसे बस में हुए शिव जी कि कभी भी सब चीज छोड़ दिया, शिव जी ने सब छोड़ दिया, खाना पीना कपड़ा महल, परंतु एक पार्वती को नहीं छोड़ा आज तक। अगर तू चाहे तो ऐसा मंत्र मैं तुझे दे दूं। बोला महाराज अंधे को और क्या चाहिए तो आगे, ऐसी बात है दूं तो का कुछ दान पुण्य भी करना पड़ेगा। बोले महाराज 2 को दान पुण्य कर दूं, पर वो मंत्र मुझे दे दो। ऐसे करो तुम, संकल्प छुटवा दो और कोई अच्छा ब्राह्मण, त्यागी, संत, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, ध्यानी, ऐसे त्यागी ब्राह्मण को एक बार कृष्ण को दान कर दे, बस उसके बाद तो जन्म जन्म तक तेरे को नहीं छोड़ेगा। बोले महाराज ऐसा ज्ञानी त्यागी ब्रह्मचारी ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? आप तो ब्राह्मण हो ना? कहाँ ब्राह्मण तो है, तो ये काम आप कर नहीं सकते? कर सकता हूँ
मैं भी ले सकता हूँ दान। तो बोला महाराज लोग तो संकल्प छुटवा और विधि पूर्वक संकल्प छुटवा करके बोला लो कृष्ण को आपके अर्पण कर देगा। नारद बड़ा खुशी हुआ, बोला सत्यभामा दानी बहुत बड़े बड़े हो गए पर तेरे से छोटे नीचे नीचे, कृष्ण को दान करने वाले तुम्हें एक ही तरह। तिलक छापा लगवा करके और गया। सुदामा के पैर दाब रहा था, बोलता कन्हैया अब छोड़ सुदामा को, संकल्प छुटवा करके दान हो चुका तुम, मेरे साथ चल, मैं बजाऊंगा इकतारा और तू बजाना बंसी, दोनों मांगेंगे नाचेंगे गाएंगे खाएंगे अपना काम यही है, चलो। अरे बोलता सत्यभामा से मिल तो एक बार, हाँ चलो मिल लो। कृष्ण आए तो सत्यभामा स्वीकारो मेरा अंतिम प्रणाम, ये आखिरी प्रणाम स्वीकार लो। क्या बात है, तूने तो नारद जी को संकल्प छुटवा करके दान कर चुका, मैं अब तो मैं नारद का हो चुका, अब ध्यान में आया हो मैंने क्या कर दिया। बोलता है मोड़िए मैं ऐसा दान नहीं करूंगी, वापिस ले, देख ले रानी वापिस ले लो, पर जो दान करके वापिस लेता है वो नरक में जाता सीधा। कोई भी ब्राह्मण को बड़ी संकट में पड़ गई, उदार नारद इनके बदले और कुछ नहीं ले सकता। बोले हाँ अब के ठीक लाइन बनी, ले सकता हूं, मैं इसका करूंगी क्या ले जाकर के। साधु तो कहना ठीक है, अगर तुम कृष्ण के बराबर में सोना दे दे, सोना दान करवा दे, सोना दान, तो मैं छोड़ दूंगा, सोना मैं गरीबों को बांट दूंगा, डबल गुण हो जाएगा। एक बार नहीं 10 बार करवा दे, सोने के अपने पास कोई कमी नहीं। और तराजू रख दिया, एक तरफ में कन्हैया को बैठा दिया और एक तरफ में बाट, सोना रखा, हीरे मोती जवाहरात रख दिए। हाँ जी सत्यभामा ने अपना सारा सोना रख दिया। सोना होगा उसके पास 1 क्विंटल नीचे से ऊपर तक, परंतु कन्हैया का पलड़ा भारी है। रुक्मिणी घबरा गई, सत्यभामा का गया तो कन्हैया हमारे से चला जाएगा, उसने भी रख दिया। जामवंती सत्या भद्रा सबने रखा, परंतु कन्हैया का वजन तो बहुत हो गया। नारद ने कहा तो मैं ले जाऊं इसको, 1 2 ना रुको रुको, रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहा सत्यभामा मेरा वजन गुरुकुल में पड़ गया था एक बार जब मैं पढ़ता, और वो ब्राह्मण है जिसको तुम गाली दिया करते रोजाना, उसने पता नहीं क्या मंत्र किया से और मेरा वजन कम हो गया था। अब तो रानी को होशा हो, जिस ब्राह्मण को भिखारी समझती है वो तो बड़ा गुणकारी है। सत्यभामा रुक्मिणी दौड़ी, ब्राह्मण को प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया, चरणों की धूली उठाई। सुदामा सोचा ये आज पश्चिम सूर्य कहां हो गए, ये रानी तेरे को देख करके मुख मोड़ती थी। कहा महाराज क्या बात है, आपको भगवान याद कर रहे हैं। सोचा सा याद कर रहे हो, गए नाटक नया ही है, भगवान तो ताजू बैठे, सोने का ढेर लगाए। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो। बोला भैया क्या बताऊं, रानी ने मेरे को बिक्री कर दिया है, परंतु उनका सोना कम पड़ गया। उतरे पास मंत्र है, तो गुरुकुल में तो ऐसे किया था, मेरा वजन कम कर दिया था, तो मंत्र एक बार कर दो। महाराज कौन सा मंत्र। बोले बोले वही मंत्र है जो वजन कम करने वाला है। बोले ऐसी बता दे, पक्का बैठा दे कि इसको मंत्र है। सत्यवान का महाराज ब्राह्मण देवता कृपा करो ने,
बोलता कृपा ऐसे थोड़ी करेगा कोई। तुम लोगों ने इस ब्राह्मण देवता को कितनी गाली दिया है, उतनी बार साष्टांग प्रणाम करो, इसके चरण धो, इसकी आरती करो, तब जाकर प्रश्न होगा। तुम लोगों ने तो बड़ा तंग किया इसको, इतने दिन हो गए न कोई बोली है न और किया है। अरे तुम्हारे बड़े भाई जेठ जी आए हैं, कभी इनके पैरों में पड़ी? अब तो रानियां साष्टांग प्रणाम कर रही है, पैर धो रही है, आरती कर रही है। सुदामा को पसीना, बोले महाराज ये नाटक क्या देखता है, खड़ा रहती। इन लोगों ने बड़ी गाली दी तेरे को, अब तो परेशान। सुसत्यवन का महाराज मंत्र जल्दी करो, बल्लाओ फिर कागज कलम। मंत्र तो एक ही और दूसरा मंत्र तो मेरे पास है नहीं कोई, शायद तुम्हारा काम बन जाए तो मंत्र कर देता हूं। और एक कागज का टुकड़ा लेकर क्या लिखा, राधा कृष्ण, यही शब्द लिखा। दो, राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण को ऐसे करके लो सत्यभामा। सत्यभामा ने उसको ऐसे किया और दूसरे पर भी रखा तो कृष्ण का पड़ा चला गया ऊपर। बोलो कृष्ण का नहीं है। राधा वरे कृष्ण चंद्र की, वृंदावन धाम रटे जाए राधे राधे हरे मन। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा हरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, मन राधा राधा बोले। वृंदावन वहाँ को जन्म सफल हो जा, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे रटता उसका जन्म मरण है कटता। जो राधे उसका बेड़ा हो जा पार, रटे जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे। राधा वरे कृष्ण चंद्र जी। इस प्रकार से अपने मित्र, अपने बाल सखा, अपने भगत का रानियों के द्वारा स्वागत करवाया। और रह जाओ, क्या कहने लगे, नहीं मानना ही, अब तो विदा कीजिए। अच्छा, फिर भी दर्शन देते रहना। मैं तो ऐसे राजपाट में उलझ गया मित्र, और सेवा तो कुछ कर नहीं सका आपकी, फिर भी जो कुछ किया उसे स्वीकार करना। और विदा करने लगे। रहो 2 दिन 4 फिर तो विदा किया। मांगो मुख से नहीं कृष्ण ने कुछ भी दियो। लगे सोचने क्या कहेगी घरवाली मेरी ना। लगे सोचने क्या कहेगी घरवाली मेरी ना। चावल की बोतली लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल की बोतली लेके आए हैं मोहन के दरबार। बड़े प्रेम से विदा किया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, आरती किया और रानी से आरती करवाया और अपने ही रथ में बैठा दिया। मैं स्वामी को जाओ अच्छी प्रकार छोड़कर आना भाई। मिले, विदा किया। रास्ते में सुदामा सोचा
बड़ी सेवा किया, बड़े पैर धोए, बड़ी आरती किया, बड़ा भोजन करवाया, परंतु पैसा एक भी नहीं दे जाते उसमें। एक नंबर का कंजूस है। इसके पास कोई कमी थी? अगर 2-4 बोरा सरपी डाल देता, और अगर 5-4 गांठ कपड़े की डाल देता, और अगर 10-20 साड़ी डाल देता, कोई फर्क पड़ता इसको? पर देना कभी शिक्षा ही नहीं। मनुष्य की वृत्तियां 2 प्रकार की। एक वृत्ति तो है हमेशा मांगने की, भिखारी की, ये दे दे परमात्मा, वह दे दे, कभी भी नहीं होगा। करोड़पति बन जाए तो भी हमेशा भिखारी रहेगा, एक वृत्ति। दूसरी वृत्ति मोतन्ना, मांगना नहीं परमात्मा से, वो सब कुछ देने वाला है, देने वाला दे रहा और देता है दिन रात और दिन तो दे रहा है। दूसरी बात सुदामा सोचना कितना कृपालु है, उसने जानबूझ कर नहीं दिया तुझे। क्यों? अगर माया दे देता तो माया भूल जाएगा परमात्मा को, इसलिए कृपा करके उसने तुझे प्यार दिया है। दूसरी व्यक्ति ये सोचता मनुष्य, और आ गया अपनी नगरी में। क्या देखा नगरी में आकर? पहुंचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं, पहुंचे नगरी माए झोपड़ी मिली नहीं। दासी कहे कि रानी आपको बुलाए रही, दासी कहे रानी आपको बुलाए रही। घूर घूर कर देख रहे हैं अपनी ही घर नार, घूर घूर कर देख रहे हैं अपनी ही घर नार। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार, चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। जाकर के रथ खड़ा कर दिया महल के सामने। बोले महाराज उतरो, आपका महल आ गया। देखा गगनचुंबी में, अरे द्वारपाल मेरा महल क्या होगा? अरे रथवान ये तो किसी सेठ का महल है, झोपड़ी शायद बिक्री हो गई, बच्चे भूखे मर रहे होंगे। मैंने किसी ने चल भाई वापिस चलो, क्या करेगी आप? बोले महाराज आपकी रानी साहब वो खड़ी है, वो दासी आपको बुला रही है, वो आपके बच्चे खड़े। बोले रानी? अरे गया जब तो भिखारी थी। ओहो शायद भूखे मारे मर गई, मर करके ये भूत बन गई, ये भूतनी बन गई है, चल भैया वापिस भूत लग रही है। दौड़ी, अरे महाराज उतरो आपकी आरती उतारो। बोले भूतनी की आरती उतारती पगली, तू कौन है? बोले मैं आपकी सुशीला हूँ ना, ये महल मेरा क्या भूत बाजार है। सुदामा को तो पसीना आकर चक्कर आने लगा, ये क्या करूं? उतारा महाराज मैं आपकी दासी सुशीला हूं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका महल है। टूटी झोपड़ी कहाँ गई? सुन लो, जिस रोज आप चले गई रात को नींद नहीं आई, सोचने लगी 5 दिन के भूखे पति को, नंगे पति को और अपनी सवार के लिए भेज दिया, रास्ते में कुछ हो गया तो। ये करते करते 12 बज गया, 1 बज गया, पता नहीं 2 बजे कब नींद आई। और सपना देखा कि एक दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने कहा सुशीला मेरा नाम है विश्वकर्मा, मैं द्वारकापुरी से भेजा हुआ कृष्ण का, तेरे पति देव राजी खुशी से पहुंच गए, चिंता मत कर। वो तेरे लिए भगवान ने महल बनवा दिया है, सब सामग्री। और मैंने क्या देखा, आंखें खुल गई, तो कोई दिव्य पुरुष नहीं, और ये बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया। चकित भयो ये देख कन्हैया खूब करी, माया अपरम पार भगत को बोध गई, कृष्ण मंडल ये मिल कर गाल, हे दाता तेरे द्वार, कृष्ण मंडल ये चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार,
अरे बार बार जब कहा ब्राह्मणी हुए सुदामाचार, चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। ये है कृष्ण सुदामा की मित्रता। एक पैर आगे बढ़ाया है, भगवान ने उसको पूरा ही लिया है, हजारों कदम आगे बढ़ा करके लिया है। दर्शन को पहुंचा, परमात्मा ने उसके परिवार को अपने जैसा बना दिया, मानना नहीं पड़ा। देखिए, मैंने कहा था कि प्रार्थना करके कोई की मांगना मत, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा जान लेते हैं कि मेरे भक्त को क्या चीज की जरूरत है, वो सब कुछ पहुंचा देते हैं। उन्होंने जो कहा गीता में, जो ऐलान किया है कि योग क्षेम वहां में भी, तो गारंटी है परमात्मा की, और कोई गारंटी मिलेगा न माता न पिता न पत्नी ने कोई नहीं रहता है, पर परमात्मा कहते मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम अपना जीवन मुझे सौंप, मैं तेरा जीवन का सब बार उठाऊंगा। भक्त और भगवान की प्रेमी सज्जनों, परमात्मा की क्षण में आ जाओ, परमात्मा आपको अपने जैसा